Assalamu alaikum. My name is Sundas. I am clinical psychologist and ABA therapist at Global Special School. Today the topic of my discussion is autistic burnout. Autistic burnout एक physical और mental exhaustion है जिसको हम sometimes regression भी कहते हैं. ऑटिस्टिक बर्नआउट इस वजह से भी होता है कि जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो अपने फीचर्स से, अपने बिहेवियर से, अपने इस तरह के डिसरेगुलेटरी इमोशंस के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं. इस सारे स्ट्रगलिंग फेज़ में जब वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपने एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है और वो थक जाता है, तो उस एग्जॉशन को, उस स्ट्रेसफुल फेज़ को, उस स्ट्रेसफुल टाइम को हम बेसिकली ऑटिस्टिक बर्नआउट का नाम देते हैं. अब ऑटिस्टिक बर्नआउट के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन. एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होता क्या है? एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उस बच्चे की ब्रेन की ये काबिलियत कि वो उनके थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सके, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है. सेकंड साइन है स्ट्रगलिंग विद स्पीच एंड कम्युनिकेशन. जब ऑटिस्टिक बर्नआउट होता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी बात कन्वे करने में, दूसरे की बात समझने में. थर्ड वन इज़ इंक्रीज्ड सेंसरी सेंसिटिविटी, कि बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसरी सेंसिटिव हो जाता है. इसके बाद है हमारे पास इंक्रीज नीड फॉर ऑटिस्टिक स्टिमिंग और सेंसरी इनपुट. एक तो उसको बहुत ज़्यादा सेंसरी इनपुट चाहिए होता है, और दूसरा अगर वो कोई स्टिमिंग कर रहा है, वेदर इट्स वर्बल और इट्स मतलब जैसे हैंड फ्लैपिंग है या वर्बल स्टिमिंग है, किसी भी तरह की अगर वो स्टिमिंग कर रहा है तो वो उसकी नीड है एट दैट टाइम. इसके बाद है कि उसको आई कांटेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है. ऑटिस्टिक बर्नआउट में सपोज़ एक बच्चा है जिसका आई कांटेक्ट अचीव्ड है 4 मिनट्स तक, लेकिन जब उस पर बर्नआउट का फेज़ आएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कुछ सेकंड्स के लिए भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर सके. इसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा है वो है डिफ़िकल्टी विद कॉग्निशन एंड मेमोरी एंड नीड मोर स्लीप एंड रेस्ट, कि उस बच्चे को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, स्लीप की ज़रूरत होती है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोशल इंट्रैक्शन से. इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है वो है सप्रेसिंग स्टिमिंग. समटाइम्स हम उनके स्टिमिंग बिहेवियर्स को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उनको सप्रेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जॉशन की तरफ चले जाते हैं, और एग्जॉशन की वजह से उनको बर्नआउट फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग और फेकिंग आई कॉन्टैक्ट. अगर वो बच्चा थेरेपी में बहुत ज़्यादा फेक कर रहा है, उससे भी वो एग्जॉशन की तरफ जा सकता है. एंड थर्ड वन इज़ इमिटेटिंग अदर्स. अगर वो पूरा टाइम ही इमिटेट कर रहा है बाकी सबको, तो उससे भी वो बिल्कुल बोर्डम में चला जाएगा और उसको कुछ नया नहीं मिलेगा सीखने के लिए. एंड फोर्थ वन इज़ सेंसरी ओवरलोड कैन मिमिक सिम्टम ऑफ सीवियर एंजाइटी. अगर हम उसको सेंसरी ओवरलोड कर रहे हैं तो फिर उसको एंजाइटी भी हो सकती है और वो एग्जॉशन की तरफ भी जा सकता है. एंड द लास्ट कॉज ऑफ ऑटिस्टिक बर्नआउट इज़ इनएबिलिटी टू टेक रेस्ट और ब्रेक. अगर उस बच्चे को ब्रेक नहीं मिल रहा और वो 6 days इन अ वीक थेरेपी भी ले रहा है, घर में भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो स्टिमिंग ना करे, वो कोई बिहेवियर ना करे, उसको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस, ओवर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, तो उससे भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में चला जाएगा. अब इसमें कुछ टिप्स हैं, आई वुड से कि कुछ थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके हम इस ऑटिस्टिक बर्नआउट को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम कम कर सकते हैं. अब इसमें सबसे पहली चीज़ है कि एक्सेप्ट देयर रियलिटी. अगर तो आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे पे ऑटिस्टिक बर्नआउट फेज़ आया है, तो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करें. नेक्स्ट ये होगा कि पे अटेंशन टू देयर कम्युनिकेशन. जिस तरह भी वो बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, क्योंकि जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली देखा है साइलेंट सिम्टम में कि वो स्पीच में और कम्युनिकेशन में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है. तो अगर वो बच्चा किसी भी तरह आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. एंड थर्ड वन इज़ वैलिडेट देयर नीड्स. जैसे कि ऑटिस्टिक बर्नआउट में उनको सेंसरी इनपुट ज़्यादा चाहिए, उनको रेस्ट ज़्यादा चाहिए, उनको नींद ज़्यादा चाहिए,
تو وہ آپ ان کی نیڈس کے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کریں. فورتھ ون از پلان فار دیئر سوشل سچویشن. آپ ان کو سوشلی بالکل آئسولیٹ نہ کریں، لیکن ان کی نیڈ کے اکارڈنگلی ہی ان کے لیے پلان کریں کہ ان کو کس طرح کا سوشل انٹریکشن چاہیے، ان کو گیدرنگ چاہیے یا پھر ان کو 2-3 لوگ چاہیے. لاسٹ ون از شو سم کمپیشن. آپ کو اس بچے کے ساتھ اس کے اکارڈنگلی چلنا پڑے گا اور تھوڑی سی کمپیشنیٹ ہو کے اس کے ساتھ آپ کو یہ فیل کروانا پڑے گا کہ آپ اس کی ساری نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کو اوور لوڈ نہیں کر رہے. تبھی یہ جو ٹپس ہیں ان کا بیٹر ریزلٹس آئے گا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ.